DJ Praveen. To listen to the sound. Ritesh. And Praveen. यमहं वदामि तन्मदेथ। नमो तच्च भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि
तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं सम्पूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ईशरणशब्देन पंचशील धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादे तद्वं साधु साधु साधु। सभी लोग सर झुका करके भक्ति लोगों को अभिवादन करेंगे। And Praveen, 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 Praveen. बुद्ध विहार से शांति मार्च करता हुआ इस प्रेम गार्डन में यहाँ उपस्थित हुआ है। तो आज के कार्यक्रम का शुभारंभ पूज्य बनते आनंद महाधिरा जी करेंगे और वही इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी करेंगे। वही आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम सब लोग भंते जी के द्वारा 3 शरण पंचशील धारण करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो बहुत विद्वान बौद्ध भिक्षु हैं वो तथागत की उन पवित्र शिक्षाओं का उद्घोष करेंगे जो संसार के प्राणियों को दुखों से मुक्ति दिलाने में सहायक होगी। ये कार्यक्रम यहाँ पर कोई ऐसा भाषण या ऐसी कोई बात नहीं कही जाएगी जो किसी के खिलाफ हो या किसी को बुरी लगे। ऐसा कोई भी शब्द नहीं बोलेगा। यहाँ तो ये भिक्षु संघ सभी के सुखी जीवन व उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे कि संसार के लोग सभी धर्म मार्ग पर चले, शील और सदाचार का पालन करें और सभी के साथ कंधे से कंधा मिला करके। हाँ भाइयों और बहनों, आज आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, आप लोगों ने जो मुझे ये स्वागत किया है, ये फूलों से लाद दिया है, आज मैं इस लायक बना हूँ कि आप लोग मेरा इतना एक भव्य स्वागत कर रहे हैं। तो मैं इस लायक बना हूँ तो ये वैसे ही नहीं बना। इस लायक बनाने में यदि किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो मेरी पत्नी रामाबाई का, जो वो पेट की आग में। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा कहा, रामा फूट फूट करके बोली,
लगी, बाबा साहब मंच से उतर करके आए और रामा के दोनों हाथ पकड़ लिए। दोनों हाथ पकड़ करके बाबा साहब अम्बेडकर रामा से कहते हैं, रामा मैं समझता हूं तेरी परेशानी, मैं तेरी परेशानी को समझता हूं, बता आज क्या चाहती है तू, मैं करूंगा, पूरा करूं। रामा कहती है, साहब मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, रामा जो तू कहेगी मैं पूरा करूंगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर से रामाबाई कहती है, साहब इस महाराष्ट्र की औरतें यहाँ से ऊपर को कपड़े नहीं पहनती हैं, नंगी रहती हैं, उनके स्तन दिखाई देते हैं। साहब आपके जैसा पढ़ा लिखा इस देश में कोई दूसरा नहीं है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इस लायक बने हो तो ऐसी कोई व्यवस्था करो कि जिससे मेरी इन बहनों का तन ढकने का अवसर मिल जाए, अपने तन को ढकने, क्योंकि मैं तो अपना जैसे जीवन है काट रही हूँ। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, रामा क्या मांग लिया तुमने? मैं तो यह सोच रहा था कि तू कोई साड़ी मांगेगी या कोई आभूषण मांगेगी, लेकिन तूने क्या मांगा? बाबा साहब अम्बेडकर रामा के दोनों हाथ पकड़ करके उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहते हैं, रामा मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं कि मैं यदि इन बहनों के मौलिक अधिकार, इनके सम्मान के लिए मैं कुछ न कर सका तो मैं इस जीवन को समाप्त करूं। यदि सोचो, यदि रामाबाई ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कंधे बेच करके न पढ़ाया होता, उनके 4-4 बच्चे मौत की घाट न उतरते, तो क्या देश का संविधान लिखते? और जब संविधान न लिखते तो क्या तुमको आज कोठी बंगले और ये सब बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये बेहतरीन कपड़े ये प्राप्त होते? नहीं। पूज्य भदंत आनंद माथेरा जी का निर्देश है कि 3 साल पंचशील का कार्यक्रम भक्ति प्रज्ञा रश्मि के द्वारा ही, ऐसा उन्होंने निर्देश दिया। तो उनके निर्देश को स्वीकार करते हुए मैं 3 साल पंचशील प्रदान करूंगा। इससे पहले मैं आप सभी लोगों से, जो हमारी बहनें, माताएं, उपासक उपासिकाएं जो है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पर जिस आसन पर बैठे हैं वहीं पर आप हाथ जोड़ करके ऐसे खड़े हो जाएंगे और 3 चरण पंचशील को आप लोग बड़ी श्रद्धा और एक आस्था के साथ स्वीकार। जूते और चप्पल जो पहने हैं वे जूते चप्पल निकाल देंगे, सर पर पगड़ी या टोपी जो है उसे भी निकाल देंगे। देखिए सभी लोग इस तरह से हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ करके ऐसे खड़े होंगे और जैसा हम कहेंगे उन्हें आप दोहराएंगे। सकते, चमचागिरी करना नहीं छोड़ सकते। लोग अभी भी शराब में लिप्त हैं, झूठ बोलने में लिप्त हैं, 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा करने में लिप्त हैं। बाबा साहब ने हमें बुद्ध का धम्म दिया। बुद्ध का धम्म इसलिए दिया कि हम इंसान बन सके। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में अछूत घर में हुआ, लेकिन मैं अछूत रह करके नहीं मरूंगा, हिंदू रह करके नहीं मरूंगा। आखिर ऐसा उनको कहने की क्या जरूरत पड़ी? बाबा साहब इतने बड़े विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, ज्ञानी थे, भारत में प्रथम नंबर पर उनके जैसा पढ़ने वाला कोई नहीं था। फिर भी बाबा साहब को इस देश में अपमानित करने का कार्य किया गया। आज भी बाबा साहब को अपमानित दृष्टि से देखा जाता है। आज भी बाबा साहब ने जिस संविधान को लिखा उस संविधान को अछूत नहीं लिखा कहते हैं।
लेकिन उसी अछूत के लिखे हुए संविधान से ये देश चल रहा है। इस देश के लोगों का जो भला हुआ है, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जात का हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, किसान हो, व्यापारी हो, आज जो उनको अवसर मिला है समानता का, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की कलम की देन है। यदि हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के मिशन को समझ लिए हैं तो हमें बुद्ध की ओर जाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आज से 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने कहा और अपने भिक्षु संघ को भी कहा, उपासक उपासिकाओं को भी अवगत कराया। क्या कहा उन्होंने? नत्थि में शरणं नय्यं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्च वच्चेन हो तुम्हें जय मंगल। मेरी कोई दूसरी शरण नहीं है बुद्ध के अलावा। बुद्ध ही मेरे उत्तम शरण है, श्रेष्ठ शरण है। बुद्ध के अलावा मेरी कोई शरण नहीं। बुद्ध कहते हैं नत्थि में शरणं नय्यं धम्मो में शरणं वरं एतेन सच्च वच्चेन हो तुम्हें जय मंगल। धम्म के अलावा मेरी कोई शरण नहीं है, धम्म ही मेरा उत्तम शरण है। वैसे ही बुद्ध ने कहा नत्थि में शरणं नय्यं संघो में शरणं वरं एतेन सच्च वच्चेन हो तुम्हें जय मंगल। संघ मेरी उत्तम शरण है, संघ के अलावा मेरा कोई शरण नहीं है। यदि ये सत्य वचन है तो इससे सबका मंगल हो, मेरा भी मंगल हो, औरों का भी मंगल हो और सबका मंगल हो।